हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम फिर लौटे हैं उस दुनिया में जहां हर दीवार के पीछे एक साजिश छुपी है, जहां हर बच्चा अपनी किस्मत के साथ खेलता है और हर सपना एक डरावने सच में बदल सकता है। यह है कहानी ब्रान स्टॉक की, एक लड़के की जो अब चल नहीं सकता लेकिन दुनिया को ऐसे देखता है जैसे कोई और नहीं देख सकता। ब्रान अपनी मां कैटलिन के जाने के बाद से ज्यादा चुप हो गया था। वो अब ज्यादा बात नहीं करता था। उसे अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखना अच्छा लगता था, विंटरफेल की दीवारों के पार की दुनिया को, बर्फ से ढके पेड़ों को और आसमान में उड़ते कौवों को। ब्रान अब बहुत कुछ सोचता था, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं था। मेस्टर ल्यूइन रोज उसकी मदद करने आते, कभी किताबें पढ़ाते, कभी पुराने किस्से सुनाते, लेकिन ब्रान की आंखों में अब वो चमक नहीं थी। एक दिन होडोर आया, वो लंबा चौड़ा लड़का जो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ होडोर। होडोर ही अब ब्रान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, अपनी पीठ पर बिठाकर। मेस्टर ल्यूइन ने एक खास तरह की बास्केट बनवाई थी जो होडोर की पीठ पर बांधी जाती थी और उसमें ब्रान बैठ सकता था। अब ब्रान फिर से विंटरफेल के गलियारों में घूमने लगा था, होडोर की मदद से। एक दिन वो गॉड्सवुड गया। गॉड्सवुड विंटरफेल का वो हिस्सा था जहां एक पुराना वेवुड पेड़ खड़ा था, सफेद तना, लाल पत्तियां और उस पर एक चेहरा खुदा हुआ। ब्रान को ये जगह पहले से बहुत पसंद थी, लेकिन अब जब वो वहां गया, सब कुछ अलग लगा। उसने उस पेड़ की आंखों में देखा और कुछ महसूस किया, एक अजीब सी शांति, लेकिन साथ ही डर भी। ब्रान को अपने सपने याद आए, सपने जो वो अक्सर देखता था, जहां वो उड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन छोड़ता है, उसे नीचे खींच लिया जाता है। मेस्टर ल्यूइन ने ब्रान के सपनों को सिर्फ कल्पना बताया था, कहा था कि ये सब दिमाग का खेल है, लेकिन ब्रान जानता था कुछ तो है इन सपनों में। वो उड़ने वाले सपने बार बार आते थे और हर बार थोड़े ज्यादा डरावने लगते। एक दिन ओल्ड नैन आई। ओल्ड नैन वो बुजुर्ग औरत जो ब्रान को बचपन से कहानियां सुनाया करती थी। वो बहुत बूढ़ी थी और उसकी आंखें भी ठीक से नहीं देखती थी, लेकिन उसकी आवाज में जादू था। ब्रान ने कहा, एक कहानी सुनाओ, लेकिन डरावनी हो। ओल्ड नैन मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो सुनो कहानी उस समय की जब अंधेरा पूरी दुनिया में छा गया था। वो बताने लगी लॉन्ग नाइट की कहानी, जब सर्दी कभी खत्म नहीं हुई थी, जब बर्फ के तूफान महीनों तक चलते थे, जब बच्चे पैदा होते थे और मर जाते थे बिना धूप देखे। और फिर ओल्ड नैन ने धीमे से कहा, वो आए, व्हाइट वॉकर्स। ब्रान की आंखें फैल गईं। ओल्ड नैन ने बताया कैसे वो ठंडी रातों में चलते थे, नीली आंखें, सफेद चमड़ी, और उनके पीछे चलते थे मरे हुए लोग। ब्रान ने पूछा, क्या वो अब भी हैं? ओल्ड नैन ने बस इतना कहा, वो सो रहे हैं, लेकिन वो जाग सकते हैं। जब सर्दी वापस आएगी, तो वो भी आएंगे। ब्रान डर गया था, लेकिन साथ ही उसे ये कहानी पसंद भी आई। उस रात ब्रान ने फिर वही सपना देखा। वो उड़ रहा था आसमान में, विंटरफेल के ऊपर। नीचे सब कुछ छोटा लग रहा था, महल, टावर, दीवारें। फिर अचानक कुछ काला सा निकला और उसे नीचे खींच लिया। ब्रान जाग गया, पसीने में भीगा हुआ, सांसें तेज। लेकिन इस बार वो डर के साथ एक नई ताकत भी महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कुछ बदल रहा है। ब्रान की आंखें अब अपने ही सपनों से डरने लगी थी, लेकिन साथ ही उन्हें समझने की कोशिश भी कर रहा था।
हर सपना जैसे कोई इशारा दे रहा हो, और सबसे अजीब बात यह थी कि हर बार उड़ते हुए उसे गॉड्सवुड दिखाई देता था, और वो वेयरवुड का पेड़ जो उसे घूरता रहता। एक सुबह जब वो मेस्टर ल्यूइन के साथ था, उसने उनसे पूछा, क्या कोई उड़ते हुए गॉड्सवुड देख सकता है? मेस्टर मुस्कुराए। तू बहुत कल्पनाशील हो गया है, ब्रान। सपने बस दिमाग के खेल होते हैं। ब्रान चुप हो गया, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे यकीन था कि यह सपना सिर्फ सपना नहीं है। उसी दिन विंटरफेल के दरवाजों पर कुछ घुड़सवार आए। ये लोग पश्चिम की तरफ से आ रहे थे। कुछ तो रिवर रन के सिपाही थे और कुछ राजा के दूत। मेस्टर ल्यूइन ने ब्रान को बताया कि वो राजा के आदेश और पत्र लेकर आए हैं। ब्रान को उनसे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जब ओल्ड मैन ने धीरे से कहा, जब भी सर्द हवाएं बहती हैं, बाहर की दुनिया से बर्फ के साथ खबरें भी आती हैं, तो ब्रान का मन बेचैन हो गया। ब्रान अब पहले जैसा मासूम लड़का नहीं रहा था। अब वो सन्नाटों में भी आवाजें सुनता था, दीवारों की दरारों से आती हवा को पढ़ने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि शायद उसके अंदर कुछ है जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। एक दोपहर जब होडोर उसे गॉड्सवुड में ले गया, ब्रान वेयरवुड के सामने देर तक बैठा रहा। उसने पेड़ की आंखों में झांका, और अचानक एक सिहरन सी हुई। उसे लगा जैसे वो किसी और की आंखों से देख रहा हो, जैसे वो जमीन पर नहीं, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा है। नीचे पूरी विंटरफेल पसरी हुई थी। गार्ड्स चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और वो खुद कहीं दिख नहीं रहा था। ये सपना नहीं था। ब्रान जाग रहा था। उसे फिर से महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई हो, जैसे वो कोई पक्षी बन गया हो, या कोई और जीव जो उड़ सकता है, देख सकता है, और शायद महसूस कर सकता है दूसरों के डर को भी। अचानक होडोर की आवाज ने उसे वापस खींच लिया। ब्रान, चला चले। ब्रान ने अपनी सांसें संभाली और बस सिर हिलाया। रास्ते भर वो कुछ नहीं बोला। रात को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सपने में उसने खुद को किसी ऊंचे टॉवर की खिड़की पर बैठे देखा। उसके ठीक सामने लैनिस्टर का झंडा लहरा रहा था। ब्रान ने उस खिड़की से झांका, और उसे कोई दिखा, एक आदमी, लंबा, सुनहरे बालों वाला, और उसके साथ एक औरत, रानी सर्सी जैसी दिखने वाली। ब्रान की सांस अटक गई, और जैसे ही उसने दोनों को पहचानने की कोशिश की, वो आदमी मुड़ा और उसे देखा। ब्रान की आंखें खुल गईं, वो फिर पसीने में भीगा हुआ था। ये वही सपना था जो उसने उस दिन से पहले देखा था जब वो टावर से गिरा था। अब ये सब वापस क्यों आ रहा है? ब्रान समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यादें, उसके सपने और उसकी हकीकत सब आपस में मिलने लगे हैं, और शायद वो चीजें जो सबने उसे भुला देने को कहा था, वो फिर से जिंदा हो रही थी। ब्रान अब हर रात डर के साए में जी रहा था। हर सपना अब सिर्फ सपना नहीं लगता था, कोई राज था उनमें, कोई छुपी हुई सच्चाई। ओल्ड नैन ने एक बार कहा था, कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि उनका नाम तक मिट चुका होता है, लेकिन वो जिंदा रहती हैं, सपनों में, खून में, और बच्चों की आंखों में। ब्रान को अब अपने सपनों में कुछ ज्यादा ही सच्चाई दिखने लगी थी। उस शाम जब वो अपने कमरे में अकेला था, रिकॉन आया, छोटा भाई, और बोला, ब्रान, तुमने सुना? पिता ने किसी को साउथ भेजा है, राजा के पास। ब्रान चौंका। क्यों? सुना है कुछ खतरा है, मेस्टर ल्यूइन कह रहे थे। कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। ब्रान को लगा कि सब कुछ फिर से टूटने वाला है। जब उसने अपने पालतू डायरवुल्फ समर को बुलाया, तो वो सीधा उसके पास आया और ब्रान की गोद में सिर रख दिया।
ब्रान ने उसके कानों को सहलाया और पूछा, क्या तुम भी डरते हो? तुम्हें भी दिखते हैं वो सपने? समा की लाल आंखें चमकी जैसे वो सब जानता हो। अचानक ब्रान को लगा जैसे उसकी सांस अटक गई। उसने फिर आंखें बंद की और अपने मन में एक बार फिर वही तस्वीर उभरने लगी। वो खिड़की, वो लानिस्टर, वो गिरना। लेकिन इस बार उसे नीचे कुछ दिखा। ब्रान के गिरते वक्त उसके डायवुल्फ ने सबसे पहले उसकी चीख सुनी थी। उसी ने सबसे पहले दौड़ लगाई थी। उसी ने सबसे पहले हमला किया था। ब्रान को अब टुकड़ों में सब याद आ रहा था। कोई उसका राज नहीं छुपा सकता था। वो अब कमजोर बच्चा नहीं रहा था। वो ब्रान स्टार्क था, विंटरफेल का बेटा। और अब वो जान चुका था कि उसका गिरना कोई हादसा नहीं था। वो किसी ने किया था। किसी ने उसे जानबूझकर गिराया था। लेकिन कौन? वो चेहरा, वो आवाज, सब धुंधला था। लेकिन उसके सपने धीरे धीरे सब साफ कर रहे थे। ब्रान की आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। वो जानना चाहता था क्यों किसी को एक बच्चे से खतरा लगा। उसी पल दरवाजा खुला। मेस्टर ल्यूइन और सर रोड्रिक आए। ब्रान, तुम्हें तैयार रहना होगा। किस लिए? शायद अब तुम्हें विंटरफेल का प्रभारी बनना होगा। ब्रान ने आश्चर्य से देखा। लेकिन मैं तो, सर रोड्रिक बोले, तुम स्टार्क हो। तुम्हारे खून में नॉर्थ की ठंड है और अपने लोगों की जिम्मेदारी भी। ब्रान चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक बात तय हो गई थी। चाहे कुछ भी हो, वो स्टार्क है और उसे अपने घर की हिफाजत करनी है। भले ही उसके पैर ना चले, लेकिन उसका इरादा अब और मजबूत हो गया था। ब्रान की कहानी अब सिर्फ एक मासूम लड़के की नहीं थी। अब वो अपने खोए हुए सच की तलाश में निकल पड़ा था। अगली सुबह विंटरफेल की हवाओं में कुछ अलग था। ब्रान को अब सर्दी काटती नहीं थी। वो जैसे उसके अंदर बस चुकी थी। वो अपने डायवुल्फ समा के साथ बाहर निकला। पहली बार बिना किसी सहारे के, बिना किसी डर के। होदा ने उसे उठाया जरूर था, लेकिन ब्रान का चेहरा कुछ और कह रहा था। अब उसमें मासूमियत कम और सच्चाई की तलाश ज्यादा थी। ओल्ड नैन फिर आई, उसकी वही पुरानी कहानियां लेकर। लेकिन आज ब्रान ने ओल्ड नैन से एक नई कहानी मांगी। उस बच्चे की कहानी सुनाओ जो गिरा था, पर फिर उड़ना सीखा। ओल्ड नैन ने चौंक कर देखा। ब्रान, ये कहानी तो तुम्हारी लगती है। ब्रान ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मैं अपनी ही कहानी सुनना चाहता हूं। मेस्टर ल्यूइन ने ब्रान को एक नई जिम्मेदारी दी, विंटरफेल के लोगों की। अब जब नेड साउथ में था और रॉब भी ज्यादा समय बाहर ही रहता था, ब्रान को अब घर संभालना था। ब्रान अब लोगों की बात सुनने लगा, फैसले लेने लगा। धीरे धीरे वो सीख रहा था एक स्टार्क क्या होता है। लेकिन हर रात सपने उसे चैन से नहीं सोने देते थे। सपनों में अब सिर्फ पेड़ नहीं आते थे, अब रेवन आता था। 3 आंखों वाला रेवन। हर रात वो कुछ कहता, उड़ो ब्रान, उड़ो। ब्रान डरता भी था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगा था कि ये कोई आम सपना नहीं है। ये उसकी किस्मत की पुकार थी। उसे अपने पैरों से नहीं, किसी और ताकत से चलना था। विंटरफेल की दीवारों पर खड़े होकर जब उसने नॉर्थ की तरफ देखा, तो बर्फीली हवाओं में उसे कुछ आता हुआ महसूस हुआ। शायद सर्दियां वाकई पास थी, और उनके साथ कुछ और भी। तो दोस्तों, ये थी ब्रान स्टार्क की कहानी। एक ऐसे लड़के की जो गिरा जरूर, लेकिन अभी टूटा नहीं है, जिसका शरीर शायद थम गया है,
लेकिन उसका मन अब उड़ान भरना चाहता है। अब सवाल ये है, क्या ब्रान के सपने कोई जादू हैं? या भविष्य की झलक? 3 आंखों वाला रेवन क्या है? और वो ब्रान को क्यों बुला रहा है? और ब्रान की असली ताकत क्या सिर्फ उसका खून है? या उसके सपनों में छिपी है एक दूसरी दुनिया? अब वक्त है फिर से लौटने का कैटलिन स्टार्क की तरफ, जिस मां ने अपने बेटे को खोते देखा। अब वो उस बेटे के लिए लड़ने निकली है। चैप्टर 18 में हम देखेंगे कैटलिन स्टार्क की जंग, जो अब राजनीति से होकर गुजरेगी। किंग्स लैंडिंग की गलियों से लेकर वेल की पहाड़ियों तक हर कदम पर खतरा है, हर मुस्कान के पीछे एक चाल। क्या वो सच में जान पाएगी कि उसके बेटे को गिराने वाला कौन था? क्या वो टिरियन को पकड़कर ले जाना उसे और मुसीबत में डाल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टार्क परिवार अब दोबारा एक हो पाएगा? बताइए कमेंट में। आपको ब्रान की सबसे दिल को छू जाने वाली बात कौन सी लगी? 2. क्या आपको लगता है टिरियन सच में दोषी है? 3. और कैटलिन स्टार्क का अगला कदम कितना सही या गलत है? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल फिक्शनवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिक्शनवर्स में फिर मिलेंगे, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।